नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल लंबा सफ़र। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय चैनल लंबा सफ़र में। आज हमारे साथ हैं धनबाद नगर निगम वार्ड 15 के प्रत्याशी रंजीत कुमार उर्फ बिल्लू जी। आइए इनसे जानते हैं नगर निगम चुनावों को लेकर इनकी राय। बिल्लू जी, आपका स्वागत है लंबा सफ़र में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ, लंबा सफ़र को लगातार सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने के लिए और लोगों के बीच में सच्चा संदेश देने के लिए, और साथ ही अपने वार्ड के और तमाम बुली से लेकर धनबाद के नागरिकों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिल्लू जी, आप इस बार वार्ड 15 से पार्षद प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव में महिला सीट होने के कारण आप पार्षद प्रतिनिधि थे, उससे पहले आप पार्षद रह चुके हैं वार्ड 15 से। अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में बताएं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देने के साथ बता रहा हूँ कि हमारी उपलब्धियाँ इतना है, मैं करके भूल जाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी उपलब्धि हैं जो हमारे जिस चीज़ों को लेकर पब्लिक हम लोग को चुनती है, उनकी कुछ आशाएं हम लोग से होती है। जैसे मूलभूत, आप किसी के पेट नहीं भर सकते, लेकिन मूलभूत सुविधा उनको चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनका मूलभूत सुविधा। तो इस क्षेत्रों में सबसे पहले लगातार मेरी जो इच्छा थी, क्योंकि हमारा क्षेत्र स्लम क्षेत्र भी आता है और स्लम होने के कारण ज़्यादातर यहाँ पर स्वास्थ्य की लोगों की चिंता रहती है। पूर्व में विशेषण करता था, लेकिन अब ये करता नहीं है। तो इसको लेके हम लोगों ने जो काम किया, उसमें आप देखेंगे कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरी में हम लोगों ने लाया, और दूसरा जो काम हुआ वो मोहल्ला क्लिनिक, अटल मोहल्ला क्लिनिक जो है आपके ई ब्लॉक सेक्टर 2 में हम लोग हैं, जहाँ पे प्रतिदिन डॉक्टर, वहाँ पे डॉक्टर के.पी. सिंह, यहाँ पे अभिषेक झा और डॉक्टर आर.के. सिंह तक बैठते हैं। लगातार लोगों का यहाँ पे जांच भी होता है। पिछले मार्च से आप देख रहे हो कि यहाँ वैक्सीन भी लगाया जा रहा था। मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम लोग की लोगों को हमसे उम्मीदें थी, उसको पूर्ति करने का काम किया। दूसरा जो है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम रोटी, कपड़ा, मकान सब कोई दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा सुविधा है कि जिसको अगर आम नागरिकों को दे दिया जाए तो वो अपने अधिकार को स्वयं भी प्राप्त कर लेता है। तो इसको लेके आज हम लोग लगातार जो वंचित परिवार हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब है, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती कि कोई भी बच्ची मेरी शिक्षा से वंचित ना रहे। अभी हाल के दिनों में भी हमने, हमारे वरिष्ठ नेता हैं सत्येंद्र ओझा जी, उनसे भी बोल के हमने कई स्कूलों में पैरवी कराया। मेहनत सिंह जी हैं, उनसे भी कराया। हमारे एक मित्र हैं प्रयास ट्रस्ट के, उनसे भी करवाया। हमारे संस्था के अध्यक्ष रुपेश जी, और लगातार सभी स्कूलों में निःशुल्क हम लोग अभी 144 बच्चों को, पिछले 10 साल का ये जो कार्यकाल रहा, उसमें हम लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ के निकल गए, कई लोग पढ़ रहे हैं जिनकी पूरी का पूरी फीस माफ़ है, यहाँ तक कि परीक्षा शुल्क भी माफ़ है, किताब कॉपी भी माफ़ है और ड्रेस भी माफ़ है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने, मैं व्यक्तिगत रूप से 820 लेबर का रजिस्ट्रेशन करवाया था लेबर डिपार्टमेंट में, जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति दिला करके पढ़ाया। और मेरी एक सबसे, मेरी उपलब्धि नहीं बोलिए, ये आप लोग का सहयोग आशीर्वाद बोलिए कि हमारे यहाँ एक रीता सिंह जी थी, जिनकी इतनी स्थिति खराब थी, विडो लेडी थी, कि उनकी बच्चे को लेबर डिपार्टमेंट के तरफ से पैसा दिलवा करके फर्स्ट रैंकिंग वो लाती थी पढ़ने में। आज वो इंजीनियर है दिल्ली में और अपने माँ को लेकर वहाँ सेटल है, और पूरा का पूरा खर्च श्रम विभाग उठाया। तो ये दो शिक्षा का क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया। इसके अलावा कई क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। सड़क का जो समस्या था हमारे यहाँ, लगभग डी ब्लॉक में सारे सड़क है, ई ब्लॉक में सारे सड़क, नाली का निर्माण डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, शिवपुरी, आपका झारखंड मोड़, सभी जगह काम हुआ। लगातार अभी शिवपुरी में इस बार भी टेंडर निकला है, जो काम हो रहा है। विगत दिनों आंदोलन हुआ था। मैं नगर आयुक्त को धन्यवाद देता हूँ, माननीय विधायक सांसद को धन्यवाद देता हूँ, पूर्व मेयर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके सौजन्य से और पार्षद महोदय के सौजन्य से कई क्षेत्रों में नाली का निर्माण हुआ है, जो देखने का विषय है। लगातार इस पर काम हो रहा है। अब आप सड़क हो गई, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और मूलभूत समस्या है पानी का। हमारे यहाँ एक अफसोस की बात है कि 2 टंकी बना, करोड़ों की लागत से बना, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि लगातार इससे जब भी काम हुआ है, कुछ ना कुछ बात आए, सरकार चेंज होती है, नई नई योजनाएं उत्पन्न होता है। जब पूर्व सरकार थी, 8 लाइन का काम हो रहा था, जिससे कि आपका पानी का पाइप कनेक्टेड था,
अभी वो टैप शिफ्टिंग का काम चालू है। तो हम लोगों ने डीसी साहब को, सचिव साहब को पत्र भी लिखा है कि पहले टैप शिफ्टिंग का काम करा दिया जाए, बाद में रोड का काम, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है। तो उस पर भी काम हो रहा है और हम लोग को लगता है टंकी की जाँच हो चुकी है। मार्च अप्रैल तक में भी हो सकता है कि हमारे भूली नगर वासियों को पानी मिल जाए। पिछले दिनों हमारी बैठक हुई थी नगर आयुक्त सर से, मैंने उनसे कहा था हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या हो जाता है BCCL वर्सेस झारखंड सरकार। तो उस पर नगर आयुक्त सर ने कहा कि हमें BCCL से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि BCCL हमारे अंडर में, हम उनके अंडर में नहीं है, और हमको अस्थायी रूप से सारे क्वार्टरों में होल्डिंग दिया जाएगा और पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि होल्डिंग लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो अस्थायी होल्डिंग मिलेगा लोगों को। जो भी व्यक्ति पानी कनेक्शन लेना चाहे कुछ दिन में हम लोग वो चालू करेंगे, और कई लोगों का हम लोगों ने भरा है और कई जगह बाकी है, तो हमको लगता है कि वो काम भी हम लोग बहुत जल्दी कर देंगे। तो ये आपका पानी के क्षेत्र में हो गया। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधा में आपका जो जल था उस पर काम हुआ। रह गए भोजन का, जो बोला जाता है, कोई भी गरीब परिवार अभी तक मेरे हिसाब से, हमारे माननीय सहायक जी भी हैं, इनके हिसाब से भी आप पता कर लेंगे कि हमारे किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं चुका। वैसे व्यक्ति जो कि सक्षम है राशन लेने में, खरीद सकते हैं, और बाद में मालूम चलता है कि उनसे गंभीर बीमारी हो गई तो उनको आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता। तो इससे हमारे माननीय डीसी साहब, आपके एडीएम सप्लायर, इनसे संपर्क करके उनका भी राशन कार्ड बना के हम लोग लगभग उनके, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी कई, अभी हम आपको दिखाएंगे कि कई लोगों का हम लोग यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बना के रखे हैं। और ये देखिए, ये कई लोगों का आयुष्मान कार्ड है जो लगभग गरीबों को मदद मिलता है, और इससे 5 लाख का होता है। अभी हाल के दिनों में आपको हम बताएंगे कि आप देख सकते हैं, हाल के दिनों में हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ था शोभा भाभी का, और उनके हस्बैंड गंभीर रूप से बीमार हो गए, मतलब चोट लगा था, 3 फ्रैक्चर हुई थी। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1.5 लाख रुपये का उनका इलाज नहीं होता। तो ये धन्यवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ यहाँ के अस्थायी प्रशासन का भी देंगे, तो उनके तरफ से काम हुआ। तो 5वें क्षेत्र मैंने बताया कि यहाँ पे लगभग हम लोगों ने पिछले 10 साल से काम किया। बिल्लू जी, आने वाले चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति तो कोई ऐसा नहीं है, हम लोग कभी चुनाव को प्रतिद्वंदिता के साथ लड़ते ही नहीं, ना ही पिछले 10 साल में मैंने किसी को प्रतिद्वंदी माना भी। सबके साथ मेरा भैया भाई का रिश्ता है, भाभी दीदी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता, किसी के साथ ना ही व्यवहार गलत है। ऐसा नहीं होता कि मैं चुनाव जीत गया तो वो मेरा प्रतिद्वंदी, ऐसा नहीं। उनकी एक फ़ोन पे मैं काम करता हूँ, और मेरा रिकॉर्ड अगर खंगालिएगा तो मैं बता दूं कि पिछले 10 साल तक मैं पूर्ण रूप से निंद्रा नहीं ले सका हूँ। ये फ़ोन का कारण है, ये फ़ोन का कारण है। मैं एक भी कॉल मिस नहीं करता हूँ, किसकी क्या हो सकता है, अगर छूट जाए तो वापस कॉल बैक करने का प्रयास करता हूँ ताकि उनकी काम कर सके। तो रणनीति यही है कि लोगों को जो काम छूट गया है, बहुत सारे काम हैं, समस्या कभी ख़त्म नहीं होता है, तो उसको करना मेरा प्राथमिकता होगा। जैसे अभी आप देखे होंगे कि मैं पूरे धुली के लिए, चाहे वार्ड नंबर 15 हो, 16 हो, 17 हो, सभी, मतलब पूरा धुली मान लीजिए, उसमें एक विवाह भवन लाने का प्रयास किया था। विवाह भवन का व्यायामशाला था। आज के देश जो महंगा, इतना ज़्यादा मेडिसिन हो गई है कि इलाज कराना हर लोग, तो हम लोग उनके बचाव के लिए, चाहे वो कोई भी पेशेंट है, शुगर हो, BP हो, थायराइड हो, सभी पेशेंट के लिए हम लोग बचाव के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक विवाह भवन का भी निर्माण करने का काम किया था। टेक्निकल कारणों से वो नहीं हो पाया था, लेकिन नगर आयुक्त जी का धन्यवाद देते हैं कि वो क्या किए हैं कि इस बार वो खुद से जांच करके इस काम को करने के लिए उतारू हुए और काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द आए थे और जांच किया, जांच करने के बाद यहाँ से पता चल गया कि विवाह भवन बनाया जा सकता है। और बहुत जल्द हमको लगता है कि विवाह भवन हम लोग के बीच में बन जाएगा और लोगों को ये सुविधा भी प्राप्त होगी। अगर आप आने वाले चुनाव में विजयी होते हैं, वार्ड 15 से पार्षद बनते हैं, तो आपके कार्यों में पहली प्राथमिकता किस कार्य की होगी? देखिए, हमारे क्षेत्र सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर मिल रहा है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो बड़ लोग हो या महिलाएं हैं। आज मेरे यहाँ पे लगभग, मैं बता दूँ आपको, 135 ग्रुप का मैंने स्वयं सहायता समूह बनाया था, जिसमें टूट के अभी 65 स्वयं सहायता बचे। कई कारणों से कुछ लोग बाहर चले गए कमाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन जो लगा उसमें लोग वापस आने लगे, तो फिर से समूह का गठन होने लगा है। और समूह से मैंने कई क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध कराया है।
ये निगम का भी सहयोग रहा है, स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग है, माननीय डीसी साहब का भी और बीडीओ साहब का भी, कई लोगों का सहयोग है, स्थानीय एनजीओ का भी सहयोग रहा। तो मेरी सबसे बड़ा प्राथमिकता, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं देखेंगे आप, ये जितना वोटर कार्ड आधार कार्ड आपको दिख रहा है ये सभी महिलाओं का दिया हुआ है, यहाँ पीछे पड़ा हुआ है सब कि हमें रोजगार, तो उनको सबसे पहले रोजगार से जोड़ना, क्योंकि एक महिला आप जानते हैं शिक्षित होती है, पूरा परिवार शिक्षित होता है, एक महिला कमाती है तो पूरा परिवार उनका चलता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता महिला होगी और फिर युवा वर्ग होगी। मेरी उनकी जो क्वालिटी होगी उस तरह से रोजगार जोड़ने का काम करेंगे। आप उनकी योग्यता के अनुसार जी। रोजगार दिलाने जी, का काम जी। करेंगे। आपके क्षेत्र में खासकर हम बात करें वार्ड 15 में शिक्षा की क्या स्थिति इस वक्त? देखिए, शिक्षा का हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा स्थिति है। तो मैं बता दूँ आपको, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जो जयंती हम लोग समारोह मनाते हैं, उसमें हर साल हम लोग 10 लोगों को चुनते हैं जो अभाव में भी रह के अपने आप को मजबूती से करके कहीं ना कहीं कोई मुकाम पाया। आप सामने देख सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा केंद्र है, प्राथमिक स्कूल है। ये पहले कभी ऐसे अच्छा जगह पे था जहाँ पे घोर अभाव होता था, इसको लड़ के करके हम लोगों ने जगह उपलब्ध करा के आज इस विद्यालय को बनाया। हमारे क्षेत्र में लगभग 3 प्राथमिक विद्यालय है, एक मध्य विद्यालय, 3 मध्य विद्यालय है, एक सरस्वती शिशु मंदिर का आदर्श माध्यमिक विद्या निकेतन है, फिर यहाँ पे है, और प्राइवेट भी कई स्कूल हैं, लवीना मोंटेसरी है, कई लोग स्कूल हैं, नीरज मेमोरियल है, ऐसे लोग, तो जहाँ पे बेहतर शिक्षा है। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे छोटे बच्चे का भी हम लोग हमारे वार्ड में स्कूल है। आप समझ लीजिए शिक्षा, लवीना मोंटेसरी जो है, आप मोंटेसरी नाम ही आप समझ सकते हैं कि ये सबसे छोटे बच्चों को भी शिक्षा का अवसर देता है। तो हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जो स्तर है वो शुरू से मेरी प्राथमिकता थी। तो ये थे हमारे साथ धनबाद नगर निगम के वार्ड 15 के पार्षद उम्मीदवार रंजीत जी, जो साझा कर रहे थे अपने विचार और अपनी उपलब्धियां भी इन्होंने बताई। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किस ओर जाती है, लेकिन इन्होंने अपने विचारों को रखा, अपनी उपलब्धियों को बताया, साथ ही साथ इन्होंने अपना बताया कि इन्हें आगे इस वार्ड में क्या करना है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरामैन तरुण के साथ सतीश सिन्हा, लंबा सफर के लिए।